हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मेघा है। मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी कहानी बहुत दर्द भरी और मज़ेदार है। मेरी उम्र अभी 22 साल की है। 5 साल पहले मेरी शादी जोधपुर में हो गई। मेरे पति का नाम मनोज है। अभी मनोज 25 साल का है। उसके घर में मेरी सास ससुर और मेरी जेठानी और उसके पति रहते थे। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरा एक लड़का हो गया। लड़का होने के बाद हमारा खर्च बढ़ने लगा और पति कुछ काम नहीं करते थे। एक दिन वह घर पर पड़े रहते थे। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, जानू तुम कुछ काम करो, अब हमें पैसे की ज़रूरत है और कब तक हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाते रहेंगे। मेरे पति ने कहा, हाँ मैं जल्द ही कुछ काम ढूंढ लूँगा। थोड़ा दिन बीता। मनोज ने एक काम करना शुरू किया, लेकिन उसे पैसे बहुत कम मिलता था। कुछ दिन उन्होंने वहाँ पे काम किया। धीरे धीरे मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था। उसके पढ़ाई का भी खर्च बढ़ने लगा था। अभी तक मेरे ससुर हमारा खर्चा देते थे, लेकिन कब तक वह हमारा खर्चा उठाएंगे। मेरे जेठ जी की नज़र बहुत बुरी थी। मेरे जेठ जी की नज़र मेरे ऊपर रहती थी, लेकिन मनोज हमेशा घर पे ही रहता था, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाता था मुझ पर डोरे डालने को। जेठ जी दिखने में सुंदर और स्मार्ट थे और साथ ही साथ उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। उनका काम बहुत तेजी से चल रहा था और खूब पैसे भी आ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर जी की मौत हो गई। ससुर के मौत के बाद हमारा खर्चा किसी तरह से चल पूरा होता था। मनोज बहुत मेहनत भी करता, तब भी हमारा खर्चा किसी तरह से चल रहा था। कुछ दिन बाद मेरे जेठ ने बंटवारा कर दिया। अब तो हमारा और मनोज का हाल बुरा हो गया। मनोज और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक दोस्त के साथ दिल्ली चले गए। अब मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही घर पे रहते थे। मेरे पति दिल्ली में से पैसे भेजते थे और खुद भी कभी चले आते थे। जब वह आते तो हम दोनों मिलकर खूब मज़े करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में सूखा पड़ जाता था। मेरे पति के दिल्ली जाने के बाद जेठ जी ने मेरे पे चांस मारना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे उन्हें देखकर ही नफरत होती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को नौकरी नहीं दी थी। एक दिन मैं अपने घर के सामने बैठी थी। जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो। फिर मैं समझ गई कि यह किस बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हो वो कभी नहीं पूरा हो सकता, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। जेठ जी ने कहा, मैं तो तुम्हारी तकलीफ दूर करना चाहता था। तुम्हारे पति को पास बुलाकर और तुम कह रही हो जो मैं चाहता हूँ वह कभी नहीं होगा। कुछ देर बाद जेठ जी वहाँ से चले गए। मैंने उनसे बातों के बारे में बहुत सोचा, लेकिन मेरा मन उनसे करने को नहीं कर रहा था। धीरे धीरे कुछ और दिन बीता। मनोज घर आ गया। घर आते उसने मुझे गोदी में उठा लिया और घर में ले गया। उसने बहुत दिन बाद मेरे साथ मज़े किए। उसके बाद मैंने उनसे कहा, तुम यहीं कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते? तो उसने कहा, यहाँ पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं। मैं बोली, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली रहती हूँ। तो उसने कहा, भैया मुझे काम पर रखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार पैसे चुराते हुए पकड़ लिया था। मुझे उस काम में अच्छे पैसे मिल जाते थे। मैंने सोचा अगर मैं अपने जेठ की बात मान लूँ तो अभिषेक को यहाँ काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिल सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि अभी मनोज को शक हो सकता है। थोड़े दिन बाद मनोज फिर से बाहर चला गया। मैंने सोचा कि अपने जेठ से बात करूं, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया। मैं अपने मन से जेठ जी से करने की बात को निकाल दिया। कुछ दिन पहले मेरी जेठानी अपने मायके गई हुई थी और मेरे पति भी घर पे नहीं थे। शाम के समय मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तबीयत खराब होती चली गई। मैंने सोचा अब इतनी रात को किसको बुलाऊं। फिर मैं अपने जेठ जी के कमरे के बाहर गई और आवाज़ देने लगी। कुछ देर बाद जेठ जी बाहर आए। उन्होंने कहा, इतनी रात को क्यों आई हो, क्या बात है?
मैंने कहा मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप साथ चलकर डॉक्टर को दिखा देते तो ठीक रहता, रात भी हो चुकी है। मेरे जेठ ने कहा तुमने तो मेरी बात नहीं मानी थी तो मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं। मैंने उनसे कहा भगवान के लिए आप पहले मेरे बेटे को डॉक्टर से दिखा दीजिए, फिर आपको जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मेरे बेटे की दवाई करवा दो। जेठ जी ने मेरे बेटे को डॉक्टर से दिखाया और दिखाने के बाद घर ले आए। उसके ठीक होने तक वह मेरे कमरे में ही बैठे थे। जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं जेठ जी से कहा पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि यह बात किसी से कहेंगे नहीं और मेरे पति को काम भी देंगे। मेरे जेठ जी ने मुझसे कहा ठीक है। उन्होंने मेरी शर्त मान लिया। मैंने अपने बेटे को एक कमरे में लेटाकर सुला दिया और अब मैं और जेठ जी दोनों एक दूसरे कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद हम दोनों ने 1 घंटे तक खूब खेला। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद जेठ जी ने मनोज को यहीं बुलाकर अपने काम पे रख लिया और हमारी ज़िंदगी फिर से पटरी पे आने लगी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स दोस्तों।